नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार गुप्ता आपका स्वागत करते हैं हमारे गुप्ता फाउंडेशन में। तो आज यहाँ पर बात होती है गुप्ता फाउंडेशन में स्वस्थ सेहत और समाज और सहयोग की। तो आइए आज हम बात करते हैं समाज के ऊपर। तो हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी बातों को आप समझकर इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर अपने इसको फैमिली में इम्प्लीमेंट कर हमारे समाज के ऊपर इम्प्लीमेंट कर आप खुशी भी होंगे और आपको अंदर से खुशी महसूस भी होगी और करने से आपको अच्छा भी लगेगा। जो कि हर सुख में आप लोग साथ रहते हैं तो दुख में भी साथ रहिए। जैसे में एक कबीर का दोहा था कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुमिरन सुख में करे फिर दुख काहे को होए। तो आइए इस दोहा का मतलब जो कि है हम एक डाटा पर आपको बताना चाहते हैं। उस बात को आप ही लोग के बीच से हम उसको कलेक्ट किए हैं और आप लोग को बताते हैं। जो भी यहाँ पर बात बताते हैं वह आप ही लोग के ऊपर इम्प्लीमेंट करके उस बात को बताते हैं, साझा करते हैं, ताकि हमारे समाज को सुधार हो और उसमें कुछ नई बातें इंक्लूडेड हो और उसमें खुशी व्यक्त हो, जो कि करने से लोगों को मिलती है। तो आइए, जैसे में कि इसका आपको पहले 2 कंडीशन बता दें कि एक कंडीशन है कि किसी के यहाँ शादी है, खुशी का माहौल देखिए, खुशी में कैसे हम लोग भूल जाते हैं। देखिए फैमिली भी भूल जाती है, खुशी में तो सपोर्ट साथ रहते हैं हम लोग, सुख में साथ रहते हैं। कैसे रहते हैं? तो अगर किसी के यहाँ आपके रिश्तेदार के यहाँ शादी है, तो शादी में काका हो, चाचा हो, चाची हो, मौसा हो, मौसी हो, भाई हो, भौजाई हो, यानी किसी का भी शादी, बहन भाई किसी का भी शादी रहेगा तो आपके यहाँ आमंत्रण जाता है। जिसके यहाँ शादी है उनके यहाँ आने के लिए आपको आमंत्रण भेजा जाता है कि हाँ आपको आमंत्रण दिया जा रहा है, यानी आपको हम बुला रहे हैं। तो लोग बुलाते हैं, बुलाने के बाद हम लोग जो हैं जाते हैं। तो जाने के बाद अपना खुशी व्यक्त करने के लिए, अपना अंदर का अभाव व्यक्त करने के लिए उनको कुछ पैसा देते हैं या कुछ सामान, जैसे में जिसको न्योता हम लोग के नाम से, समाज के नाम में उसे न्योता के तौर पर देते हैं। खुशी के माहौल में न्योता के तौर पर देते हैं, जो कि उस न्योता के तौर पर जैसे में पैसा हो गया, कुछ वस्त्र हो गए, जैसे में साड़ी हो गया, धोती हो गया, बहुत सारे वस्त्र, जैसे में गिफ्ट वगैरह हो गया, हर चीज़ हम लोग देते हैं उस खुशी के माहौल में। जबकि उन्होंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आपसे उन्होंने कुछ आशा भी नहीं रखा था, लेकिन आजकल समाज में इसको न्योता के तौर पर लेते हैं। चलिए, इसमें कोई शिकायत नहीं है हमको कोई शिकायत नहीं है कि आप ये सब कर रहे हैं, आप ही क्या, हम लोग भी कर रहे हैं, इसमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन एक जगह आप कमी छोड़ देते हैं, उसी कारण से है कुछ परिवार पहचाने जाते हैं, कुछ परिवार उसमें चिन्ह लिए जाते हैं, या फिर मतलब आपके उनके प्रति, परिवार के प्रति जो मतलब बीमारियों से उलझ रहे हैं। आप ही का अगर बाई देवे शादी का माहौल तो आपने समझ लिया, अब आइए समझते हैं मजबूरी का माहौल, दुखी का माहौल। जैसे में कि आप ही का कोई घर का मेंबर या फिर आप ही के रिश्तेदार का कोई मेंबर बीमार है, बहुत सीरियस कंडीशन में है, डेंजरस डिजीज उनको हो गया है, तो अक्सर उन लोग के कोई फ़ोन करके बताता है कि हाँ देखिए ना, से दीदी से या भाई या चाचा से कि बीमार है, से लोग हैं कि मिलने जाते हैं आप उन लोग से। अब मिलने जाते हैं तो उस टाइम करते क्या हैं कि मिलने तो जाते हैं, लेकिन उस टाइम हमें यही लगता है कि अब तो मिलने तो गए, मिलने जाने के बाद उन्होंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आपका भी फ़र्ज़ बनता है जो कि जिस तरह से आप उनके सुखी का माहौल में उनका साथ दिए, जबकि उन्होंने नहीं मांगा। कोई भी शादी करता है तो अपनी इच्छा से करता है, अपना शौक़ को पूरा करने के लिए बहुत सारा बंदोबस्त करता है, लेकिन बीमारी ही का ऐसा घर है कि बिना पूछ ले, बिना कह ले, बिना सुन ले वो ऐसा डिजीज़ आ जाता है लोगों को, और उसमें परिवार को मदद चाहिए, समाज को मदद चाहिए, उसी में मदद नहीं कर पाते हैं लोग। बताइए, नहीं कर पाते हैं। अगर जिस टाइम आप मिलने गए हैं,
जिस टाइम आप रोगी से मिलने अस्पताल में गए हैं, अस्पताल में जाते हैं, तो कुछ लोगों को तो देखा है कि उन्होंने अंगूर खाने उने का चीज़ या फिर कोई फल वगैरह लेके गए कि सपोर्ट हो जाए। लेकिन जिस तरह से आप शादी में उन लोग को बिना बोले सपोर्ट करते हैं, बिना कहले उनको गिफ्ट देते हैं, पैसा देते हैं, मतलब न्योता पुराते हैं, उसी तरह से न्योता के तौर पर ही सही, जब कोई आपके परिवार का मेंबर या फिर आपके क्या बोलते हैं रिश्तेदार का मेंबर अगर बीमार हो, अगर आप उनसे मिलने जाएं तो आप वहां पर जाइए तो उनको कुछ उस टाइम पैसा की ज़रूरत होती है। शादी के टाइम में वो पैसा आपसे नहीं मांगते हैं, या फिर उस टाइम भी नहीं मांगते हैं जब वो बीमार रहता है कोई शख्स। लेकिन उस टाइम आपका कर्तव्य बनता है, आपको परिवार के प्रति चिंता बनती है कि उनके लिए कुछ अपना योगदान देकर अपने अंदर का अभाव वहाँ पर प्रकट करें। जो कि अगर बाय द वे एग्जाम्पल डैट आप 500 रुपया, कोई बीमार है, ठीक है, उनको में लाखों रुपया खर्च हो गया, 2 लाख 3 लाख रुपया खर्च हो गया। अगर आप 10 भी आदमी, अगर 10 भी सदस्य उनसे मिलने जा रहे हैं, 10 परिवार है रिलेशनशिप में, 10 फैमिली का मेंबर, एक मेंबर मिलने जा रहे हैं, उनको देखने जा रहे हैं कैसे हैं कैसे नहीं हैं, तो जाते टाइम आप आते टाइम उनको 500 रुपया या 1000 रुपया अगर देते भी हैं तो कुल मिला के उनको 10,000 रुपया कलेक्ट होता है। ठीक है, 10 मेंबर देते हैं तो 10,000 रुपया कलेक्ट होता है। और 10,000 रुपया उनको बताइए उस बीमारी से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, उस बीमारी से बाहर निकलने का उनको रास्ता मिल जाएगा। उस टाइम आप लोग नहीं देते हैं। तो मेरा आप लोग से यही गुजारिश है कि जिस टाइम खुशी के माहौल में आप लोग साथ देते हैं, उसी तरह से दुखी का माहौल में भी उन लोग को साथ दें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भरोसा को बनाए रखें, और उनके प्रति अपने अभाव को प्रकट करें और उनका सहयोग करें, सहायता करें। जिस कंडीशन में, उस कंडीशन में लोग मांगने में भी नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि जो कर्ज़ में डूब जाते हैं, तो उनको कुछ तो मदद मिलेगी। उस 500, 200, 400, 300 जिसको से जो बनता है वो दिया करें। चाहे बड़ा डिजीज हो या छोटा डिजीज, आप उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं तो ज़रूर तौर पर आप रसगुल्ला छेना मत लेकर जाइए, लेकिन उनको उस टाइम पैसा की ज़रूरत होती है, जो कि बीमारी में बहुत सारा पैसा लग जाता है। तो आप उस टाइम उन लोगों को पैसा प्रोवाइड करें, पैसा दें। आपका वहाँ पर उनके प्रति अभाव ऐसा प्रकट होगा, उनके प्रति ऐसा विश्वास पैदा होगा, आपके परिवार के लोग बहुत सी बातें कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में कभी दरार नहीं पड़ेगी और आपका जो परिवार है वह सौ कुशल सौ मंगल बहुत बढ़िया से व्यक्त चलता ही रहेगा। तो बताइए दोस्तों, आप लोग का यह फैक्ट अपने आप ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने परिवार के ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने समाज के ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारे जैसे अगर 20, 50, 100 अगर इकट्ठा हो जाते हैं, एक बस्ती का निर्माण होता है। बस्ती 2-4 बस्ती, 5 बस्ती निर्माण हो गया, 12 बस्ती तो पंचायत का निर्माण होता है। उसी तरह से मतलब सामाजिक बनता है, उसी तरह से हमारा रिलेशनशिप भी बनता है। तो रिलेशनशिप बनता है तो इसी के तहत आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। उस टाइम बहुत ज़रूरत होती है पैसों की। हम यह बात उस टाइम देखे हुए हैं, हम समझे हुए हैं, तभी आप लोगों से बात को साझा करते हैं। उस टाइम कोई नहीं मदद करता है, बहुत सारे लोग देखे रोते रहते हैं, फिरते रहते हैं, बहुत सारे पैसे का इंतज़ाम करते रहते हैं। इसी बात को हम आप लोग के बीच में व्यक्त करना चाहते थे। सो आप लोग हमारी बातों को समझ रहे होंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप इस बात को इम्प्लीमेंट कीजिए। हमें आपसे यही आशा रहेगी। कृपया कीजिएगा, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन रहेगा कि अपने परिवार को बचाएं, अपने फैमिली को बचाएं। और इस लॉकडाउन सेशन में सोचते सोचते आपके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना अच्छा लगा हमको, और इस फैक्ट को आपके बीच में रखना बहुत ज़रूरी था। जो कि बहुत से लोग जानते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। लेकिन आप इम्प्लीमेंट कीजिए, करिए, और उसके बाद देखिए उनका खुशी व्यक्त कीजिए। जिस तरह से आप सुख में साथ हैं, सुख में उन लोगों का मदद कर रहे हैं, अगर दुख में मदद कीजिएगा तो याद रखिए वो कभी नहीं आपको भूलेंगे, आपको भी सपोर्ट करेंगे, आपको भी सुरक्षा प्रदान होगी। और इस लॉकडाउन सेशन में यही कहना चाहेंगे, आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों। पवन कुमार गुप्ता की तरफ से एज ए हेल्थ वर्कर यही कंडीशन देखे थे अस्पताल में, वही आप लोग के बीच में साझा किए। कैसा लगा आप ज़रूर हमारे कमेंट में एडवाइस दीजिएगा, और ऐसा ही बहुत सारा टॉपिक पर धीरे धीरे वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमारे सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।